हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बेसिकली सेकंड पार्ट है जो अभी अभी लेटेस्ट वीडियो आई है मेजर गौरव आर्या की, जिनमें वो जिसका टाइटल ये है कि वाई गवर्नमेंट हैज़ एवरी राइट टू यूज़ पेगासस सॉफ्टवेयर। उसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉजिक्स बताए हैं कि क्यों वो सपोर्ट करते हैं या क्या है ये पूरा मसला पेगासस सॉफ्टवेयर, ये जो डिबेट छिड़ गई है सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी की, तो आप ये ऊपर देख सकते हो। ये लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। मैं उस पर मेरा रिएक्शन। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इस वीडियो को हम देखते हैं कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, बाकी के जो बचे हुए 15 मिनट्स है उसमें वो क्या और बातें बताते हैं या क्या लॉजिक्स देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा यार, किचन में जो चाकू होता है वैभव, जो सब्जी जिससे काटते हैं, उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज करने वाला है पेगासस, वो भी तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उससे गलती हुई हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे, तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको तो पता ही है वो सही आतंकवादी बात है। है। भाई यहाँ पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती कि एक मछली पकड़, यहाँ आपको जाल फेंकना पड़ता है विद दी होप कि इसमें कोई ना कोई मछली पकड़ में आए। यही है। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है, मैं एक चीज मानता हूं यार अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं, एंड दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, बहुत कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून बहुत तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट बहुत ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, व्हेन यू आर अ सिग्नेटरी टू द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस और गवर्नमेंटल पोजिशंस, एक्सपेक्ट दैट यू विल बी स्नूप्ड अपॉन। एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ? मीडिया पे स्नूप कर लिया, मैं मीडिया अकाउंट करूं मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो? तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है कि जाओ बेटा तुम मीडिया वाले हो, तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मीडिया वाले हो, एक नौकरी कर रहे हो, जैसे सेल्स वाला एक नौकरी कर रहा है, साबुन बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना। आप देखिए फौजी देश के लिए अपनी जान देता है। क्या आपने कभी किसी फौजी को देखा है बोलते हुए कि ये सब कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, मैं फौजी हूं? वो देश के लिए गला कटा देता है, वो कभी अपने ये नहीं बोलता कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो चुपचाप, ट्रेन में बेचारे को सीट नहीं मिलती, ट्रेन के कॉरिडोर में लेटा रहता है, 2-2 दिन की जर्नी करके अपने घर पहुंचता है। आपने देखा उसके मुंह से चूं होते हुए? मीडिया वालों को, इनको अलग खुजली है कि हम मीडिया वाले हैं, पता नहीं हम बिल्कुल कि बिल्कुल ब्रह्मा जी की बिल्कुल खोपड़ी से अवतरित हुए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हमें ना इतना सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए, फालतू की बातें ये। तो वैभव, जैसा आप बता रहे थे, एमिनेम ने एक रैप सॉन्ग लिखा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को शक हुआ कि भाई हो सकता है इसकी कम्युनिस्ट सिंपथीज हों, या कम्युनिस्ट लीनिंग हो, अगर सिंपथीज ना, मतलब एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव हो, रुझान हो। FBI ने उसका फ़ोन टैप कर लिया भाई 2-3 साल के लिए, जो मैंने खबर पढ़ी। FBI ने फ़ोन टैप कर लिया उसका, जस्ट फॉर द दिस थिंग दैट एक ज़माने में तो क्राइम होता था, पीपल हैव गॉन टू जेल फॉर बीइंग कम्युनिस्ट्स इन अमेरिका, जो कोल्ड वॉर की हाइट थी। अब इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एमिनेम क्या है, तो हाल फिलहाल का तो है ये। कौन सा है? मैं 60s, 70s, 50s, 40s की बात कर रहा हूँ, कोल्ड वॉर की। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, एमिनेम तो ये रहा। फिर तो यार ये लोग ना क्या करते हैं कि
कौन सा ऐसा मुल्क है जो नहीं करता है? कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लिसनिंग डिवाइस? सीरी, एलेक्सा, आपको क्या लगता है इफ दे वांट दे कांट लिसन टू यू? ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू यू, ऑफ कोर्स दे कैन, दे हैव द, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई चर्चा में है रहा यार, है। तुम लोगों ने थोड़ा ना बनाई है। दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी, इफ दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी दे कैन वेपनाइज द टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी इजी। दे आर वेपनाइजिंग स्पेस, दे आर वेपनाइजिंग सोलर एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली। यहाँ के मैं नाम नहीं लूँगा जर्नलिस्ट का, अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना, अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहो ना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 4 लोगों की बर्थ है, 5 वहाँ, चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अमेरिकन एडजस्ट नहीं करते। आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, ठीक है, आप हैं कम्युनिस्ट और आप हैं अमेरिकन सिटीजन, जाके अमेरिका में ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम स्क्वायर में जाके छाती पीट के बोलिए मैं कम्युनिस्ट, फिर देखे क्या होता है वहाँ पे। हलवा नहीं बना दें अमेरिकन, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा है। हम लोग ना वैभव देखो, वी फेल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रेमिस, देयर इज अ कॉस्ट टू बी पेड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राइट? समटाइम्स दिस कॉस्ट इज वेरी स्टीप। ये फालतू की बातें हैं। हम आउटरेज होगा, कर लो आउटरेज, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है, कर लो आउटरेज, जाओ पार्लियामेंट में फाड़ दो, मंत्री के हाथ से कागज लेके फाड़ दो, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? और कॉमन मैन पेगासस की बात नहीं कर रहा सड़क पे। कॉमन मैन पेगासस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं है यार। जिस आदमी का, एक बात बताओ, जिस आदमी का बाथरूम अपना नहीं है, जो लोटा लेके खेत में जाता है बाथरूम, तो टॉयलेट्स बहुत ज्यादा बन गए हिंदुस्तान में, पर जिस आदमी की टॉयलेट करने की प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा है, जिसको 100 लोग और यूज कर रहे हैं, तुम उसको सिखा रहे हो कि बॉस ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर है यार पेगासस, वो ना तुम जो फोन पे बात करते हो वो सुन सकता है यार। वो कहेगा तुम पागल वागल होगा, मैं तो पब्लिक में बात करता हूं फोन में यार, तुम्हें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? मेरा फोन ले लो, उससे बात कर लो। तो ये अजीब सी बातें करते हैं। इट्स अ मिक्स एंड मैच, ठीक है, ऑफ सिंथेटिक वेस्टर्न नॉर्म्स। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपने, ठीक है, आई विल टेल द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मुझे नहीं पता पेगासस के थ्रू आप लोगों ने इस्तेमाल करा है, आपकी एजेंसी ने इस्तेमाल करा है, सुनने का नहीं सुनने का। मंत्री जी वैष्णव जी ये कह रहे हैं कि नहीं करा है। मेरा एक बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं करा? सर्विलेंस होना चाहिए, जिस पे शक है उसके ऊपर सर्विलेंस होना चाहिए। एंड मैं आज हिंदुस्तान का नागरिक ये कहने को तैयार हूं कि आपको जो सर्विलेंस करना है करिए सर। हाँ, बस इतना इंश्योर करिएगा कि किसी गलत आदमी के पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, जब तक भारतीय सरकार के पास। यार एक बात बताओ वैभव, एक बात पूछता हूं यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भारत के न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। उनके अंडर रॉ है, उनके अंदर आईबी है, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। उस शख्स के पास, उस इंसान के पास इतनी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में, ठीक है, उनको क्या लगता है कि सरोजनी नगर में रहने वाला एक बंदा दिल्ली का, उनको इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है, उसके बैंक में कितने पैसे हैं? उनके पास और कोई काम वाम नहीं है क्या? सही बात है। या कोई जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है? मीडिया हैज अ हैबिट ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग इटसेल्फ अननेसेसरली। अरे यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन मीडिया इज एक्चुअली गुड, ऐसी बात नहीं है। कुछ हैं बैड शीप हर जगह होते हैं, इंडियन मीडिया इज जनरली गुड एंड इट इज प्लेड अ गुड रोल ऑल्सो। समटाइम्स दे डू गेट नेगेटिव, ह्यूमन बींग्स हैं आफ्टर ऑल। बट ये मैं चीज़ नहीं मानता कि वी आर, नोबडी इज अबव द लॉ, पॉलिटिशियंस आर नॉट अबव द लॉ, मीडिया इज नॉट अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। यार जब इंडियन आर्मी का जवान जो अपना देश के लिए अपना बलिदान देता है, जब वो कानून मानने को तैयार, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? तुम कौन सी खेत की मूली हो? मेरी प्रिवेसी, तुम्हारी कोई प्रिवेसी नहीं है, ठीक है? प्रिवेसी ठीक है,
इफ द गवर्नमेंट फील्स, इफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फील कि कोई गलत काम हो रहा है, दे विल टैप योर फोन, एंड आई टोटली सपोर्ट दिस फोन टैपिंग होनी चाहिए। मेरा खुद का फोन टैप करो यार, मुझे क्या दिक्कत है, करो, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। लाओ मुझे जज के सामने, मैं खड़ा होता हूँ, आज मैं खुले ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या इतना, ये हर समय, एंड दीज पीपल आर, मैं बता रहा हूँ, दे आर ब्लडी सिसीज यार। हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम है, हर चीज़ में इनका गला सूख जाता है, हर चीज़ में इनको डर लग जाता है। हाय हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा ये हो गया, पता नहीं ये जिएंगे कैसे यार, इतने डर के जीते हैं ये लोग। अगर इनको किसी दिन ना, जो मुझे हर महीने में पाकिस्तान से थ्रेट आते हैं, अगर इनको एक भी आ गया ना, ये तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बेसमेंट में छुप जाएंगे ये लोग कि भाई हम तो मर ही गए, अरे सबको मर रहा है, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक इट इजी। तो वैभव ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आंतरिक सुरक्षा की एक कीमत चुकानी पड़ेगी हर एक नागरिक को, ठीक हो गया। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं खुशी खुशी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, राइट। अगर कल कोई आतंकवादी आता मेरे घर के बगल में बम फाड़ देता है, भगवान ना करे मेरे घर के बगल में बम फट गया, मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया, किसी बगल वाले परिवार वालों को कुछ हो गया, तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे, सरकार सो रही थी क्या, सरकार को पता नहीं लगा कि यहां पे बम फट गया और इतने लोग मर गए, इस्तीफा दो, यही बोलेंगे ना लोग, नालायक है सरकार, यही बोलेंगे। सरकार को कैसे, अंतर्यामी है सरकार, सरकार के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिससे सरकार को पता लगता है कि क्या हो रहा है, खबर कैसे मिलती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बोलते हैं जिसको, यानी कि जब इंसान जासूसी करता है, पता लगाता है, खबर लेता है। सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये अलग अलग किस्म की, सैटेलाइट से, ये अलग अलग 4-5 किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग के टूल्स होते हैं, इसी से तो पता लगेगा। और जो देशद्रोही होता है, जो देशद्रोही होता है, देशद्रोही का कोई प्रोफेशन तो होगा, वो नेता भी हो सकता है ना देशद्रोही, देशद्रोही नेता भी हो सकता है भाई, देशद्रोही दुकान वाला हो सकता है, देशद्रोही मीडिया वाला हो सकता है, फिल्म वाला हो सकता है, देशद्रोही कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है देशद्रोही। 1993 सही बात है, बॉम्ब ब्लास्ट्स मुंबई में, कितने 100 जाने गई, कितने हजार लोगों को चोट लगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, कितने 1000 किलो बारूद अंदर आया RDX इंडिया के अंदर। दाऊद इब्राहिम कास्कर ने करवाया था ना, वो तो इंडियन था, वो बाद में ठीक है पाकिस्तान के थ्रू हथियार आया, पाकिस्तान ने उसको पैसे दिए, पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन करने वाला तो हिंदुस्तानी था। फिर अब ये दाऊद इब्राहिम का अगर फोन टैप कर दो, दाऊद इब्राहिम की ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ, अरे भैया इनकी तो ह्यूमन राइट्स की दुकान ही बंद नहीं होती। ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश बिल्कुल भी नहीं चलते। वैभव देखिए ना, जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आप किसी भी फॉरेनर से एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं, फॉरेन एम्बेसी में या फॉरेन किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपका फ़र्ज़ बनता है रिपोर्ट करना, एज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, बिकॉज आप फिर इस कमेटी में भी हैं, उस कमेटी भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, डिफेंस में भी, और आप पार्लियामेंट में बैठते हैं। एंड पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है, जाहिर सी बात है इंडिया की, इससे पार्लियामेंट से बड़ी तो कोई बॉडी है नहीं, राइट। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिले चाइनीज़ एम्बेसडर से, क्या उन्होंने ब्रीफ करा देश को, क्या उन्होंने सरकार को ब्रीफ करा, देश को छोड़िए, डजेंट मैटर। क्या आपने गवर्नमेंट को बताया कि आपकी क्या बात हुई है, राइट? आपने बताया नहीं बताया। आप किसी और एम्बेसी में, आप डेनमार्क के एम्बेसी गए नहीं, ठीक है। आप जर्मनी के एम्बेसी गए नहीं। आप क्या पोलैंड के एम्बेसी गए, तंजानिया के एम्बेसी गए, बांग्लादेश के एम्बेसी गए नहीं, श्रीलंका एम्बेसी गए नहीं। आप गए चाइना के एम्बेसी, क्यों भाई, क्या काम है आपको चाइना में, राइट? और आपका तो सरकार में कोई लेना देना नहीं था जब आप मिले, ठीक है। चलिए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कोई मंत्री नहीं थे। और पार्लियामेंट में तो 500 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यू आर वन ऑफ द एमपीज। आप किस बेस पे गए चाइना से मिलने के लिए? आपका औचित्य क्या था, मतलब मैं समझ, आपका डेजिग्नेशन क्या था उस वक्त, आप कौन सी पोस्ट पे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लालू प्रसाद यादव भी थे, वो तो मंत्री भी रह चुके हैं, आप तो कभी मंत्री भी नहीं रहे। दोनों माँ बेटे की बात कर रहा हूँ, यू नेवर बीन मिनिस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि आप एक खास परिवार में पैदा हुए तो आप डायरेक्टली या तो पीएम बनेंगे या कुछ भी नहीं, है ना। आपको बनना ही पीएम है, वरना आप कुछ नहीं बनेंगे। खैर, वो आपका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई बात क्या है, आपने ब्रीफ क्यों नहीं करा? आप किसी और एम्बेसी में नहीं गए, और फिर आशीर्वाद आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट को दिया, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो ये खबर फैला रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में कि भाई
जो चाइनीज हैं वो लेह तक आ गए। 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर भारत की जमीन चाइनीज खा गए। अब इनसे पूछो वो कहां है 1500 किलोमीटर। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हिज नेम इज अभिषेक, आई विल नॉट टेक हिज फुल नेम। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभिषेक इज इन लद्दाख विद हिज फ्रेंड्स। वो फॉरवर्ड एरिया देख के है, ही सेंड मी अ मैसेज फ्रॉम लद्दाख, व्हाट्सएप भेजा उसने कि सब ठीक है। अभिषेक ने ये बोला मुझे कि गौरव पार्टनर एवरीथिंग इज ओके, थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर एक्चुअली गुड यार। मैं खुद जा चुका हूँ लद्दाख, में खुद देख चुका हूँ। लेकिन आप कुछ ऐसे एक दो जर्नलिस्ट को बोलेंगे जो कि बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में लिख सकते हैं, जिनका रीच है वहाँ पर, वो बोलेंगे साहब लद्दाख गया। भाई आप, मैं तो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अब तो इतना टेंशन नहीं है, आप क्यों नहीं जा रहे लद्दाख? आप चले जाइए ना एक बार। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। आर्मी चीफ ने बोला, झूठ बोला। एनएसए ने बोला, झूठ बोला। होम मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। सब झूठे हैं, आप तो सच्चे हो भाई, आप तो सच्चे हो। आप चले जाओ लद्दाख, चले जाओ ना एक बार लद्दाख। ये जो टीवी पे बैठ के इनके प्रवक्ता ना फिंगर भी नहीं बोल पाते, फिंगर 4 फिंगर 8 लगे हुए हैं, फिंगर 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 करके। अरे उन्हीं फिंगर पे चले जाओ यार, तुम देख लो ना एक बार। मेरी यूनिट है वहां पे, आप जाइए, मेरी यूनिट है, मैं अपनी यूनिट से बोल दूंगा कम से कम चाय पकौड़े आपको कर देंगे वहां पे। दे विल लुक आफ्टर यू। आप जाके देखिए, 17 कुमाऊं है वहां पे। दे विल एक्सटेंड द कर्टसी ऑफ अ कप ऑफ टी एंड सम हॉट पकौड़ास। जाके देखिए क्या हो रहा है। सही बात फिंगर 4 फिंगर 8 पर ये टीवी पे यही बकवास। जाओ तो वहां पे देख के तो आओ, पर नहीं, झूठा नैरेटिव फैला। तो बहुत ज़रूरी है सर्विलेंस, बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस चीज़ को 100% सपोर्ट करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद वैभव ज़बरदस्त बैकलैश होगा। हो जाए, हो जाए, बट मैं बिलीव करता हूँ अगर देश को सिक्योर करना है ना, जैसे कि बराक ओबामा ने बोला था, एंड इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर, बराक ओबामा। इनके इष्ट देव हैं भैया वो, इनके इष्ट देव। बराक ओबामा ने बोला, यू कैनॉट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्राइवेसी। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, ब्ला 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 ब्ला, और वो भी रिपब्लिकन नहीं है और डेमोक्रेट है, बाय द वे, ओबामा। सो यू कैनॉट हैव 100% प्राइवेसी, यू कैनॉट हैव 100% सिक्योरिटी। इट्स नॉट पॉसिबल यार, जो चीज़ है नहीं उसको मांगना क्यों, राइट? जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, लर्न टू लिव विद इट। फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। जैसा मैं फर्स्ट पार्ट के एंड में बोल रहा था, वही सिमिलर थॉट्स हैं जो इन्होंने मेजर गौरव आर्या ने एक्सप्रेस किए यहाँ पे, कि कल को अगर आपके घर के आसपास कुछ होता है तो आप क्या देखोगे, आप किसको सबसे पहले बोलोगे, किसको आप रिस्पॉन्सिबल बोलोगे। और अगर उसके लिए आपको एक थोड़ी सी आप अपनी प्राइवेसी देनी पड़ रही है तो उसमें गलत क्या है, ऐसा बोलना था मेजर गौरव आर्या का। और उन्होंने जो दूसरी बात बोली कि देयर इज़ अ प्राइस दैट नीड्स टू बी पेड आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। गाइज, आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगे, आप एग्री करते हो मेरे बातों से, मेजर गौरव आर्या के बातों से, या नहीं? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। आप सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इस चैनल का रूल है कि हर 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक लकी ड्रॉ होता है एंड गिव अवेज होते हैं, तो आप जीत सकते हैं वो। आपके अगर कोई सजेशंस हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियो पे ऐसे रिएक्शन दूँ, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेलर, किसी से रिलेटेड वीडियो, फ़नी वीडियो, सीरियस वीडियो, डज़ नॉट मैटर, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं वो मैं करूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।